चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच था। दुबई में आज पहला मैच था। दुबई में इसलिए कि वो सरकार है, वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है, आप ना हम भी नहीं आएंगे, तो इसलिए दुबई में मैच हो रहे हैं। उनके भारत और बांग्लादेश का मैच है, दुबई में हो रहा है। बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, 228 रन बना सकी सिर्फ। अगरचे ये भी बहुत ज्यादा इसलिए लग रहे हैं कि एक मौका था कि बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे जब सिर्फ 35 स्कोर था, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश ने 228 रन बना लिए। इंडिया ने यह मुकाबला बाआसानी जीत लिया जब अभी 21 बॉलें बाकी थी, जब अभी 4 विकेटें बाकी थी। 6 विकेटों से इंडिया ने यह मैच जीत लिया। ये आज की कुछ परफॉर्मेंसेस आप शुभमन गिल आप देखिए, 101 रन नॉट आउट, 129 गेंदों पर दुनिया क्रिकेट के आईसीसी की हालिया रैंकिंग के मुताबिक नंबर 1 बैट्समैन भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए, 36 गेंदों का सहारा लिया। और बाकी परफॉर्मेंस आपके सामने, विराट कोहली सिर्फ 22 रन बना सके और उसके लिए भी उन्होंने 38 गेंदों का सहारा लिया है। बहरहाल एक क्विक डिस्कशन आज के मैच में करते हैं अपने मेहमानों से। बासित भाई, अब जाहिर है इंडिया जीता और वन साइडेड जीत गया, लेकिन आपके ख्याल में इंडियन साइड ने आज कमाल परफॉर्मेंस दी है? एक तो वो अक्षर पटेल की हैट्रिक होने वाली थी और रोहित शर्मा से कैच छूट गया, वो तो एक मोमेंट था ही, लेकिन बतौर मजमूई इंडिया की फील्डिंग और 35 में 5 बांग्लादेश के बाद भी वो 228 तक पहुंच गए। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया या एवरेज परफॉर्म किया? इंडिया ने मेरा ख्याल है आवाज बढ़ाएगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस। हाँ, बांग्लादेश की जो बैटर है ना, 5 आउट होने के बाद जो उन्होंने 154 रन की पार्टनरशिप करी, हाँ हाँ, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सही है, क्योंकि इंडिया टॉप की टीम है, उनके सामने इस तरह कमबैक करना यानी कह सकते हैं कि अगरचे रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं? नहीं, बिलो एवरेज तो नहीं। यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, Okay. 35 पे 5 आउट करने के बाद, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई, और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना, आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे, सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया है, वो भी एक बड़ा एज मिला, लेकिन मैच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया है। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी, आउट हो गए थे रोहित शर्मा, अय्यर आउट हो गए थे, वहाँ पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना लिया है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मैच विनिंग। और मैच ये नहीं है कि बांग्लादेश अच्छा नहीं खेले, ये बिलो एवरेज। बांग्लादेश को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे तौहीद ने 100 बनाया, जाकिर अली ने 68 रन बनाए। सही है, उस वक्त डिमांड थी कि वो पार्टनरशिप लगे, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, तौहीद के लिए, क्वालिटी बॉलिंग टॉप टीम के खिलाफ जो उसने 100 बनाया, उनके लिए अच्छा होगा। हम जरा पाकिस्तान में बात करते हैं, इससे पहले बस आप एक मंजर देख लीजिए, फिर हम आते हैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें, तफसीरें, तज्जिया। आज एक तारीखी मूवमेंट हो सकता था इंडियन बॉलर अक्षर पटेल के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 1998 से खेली जा रही है, 8वां एडिशन है, उसमें अब तक एक हैट्रिक है सिर्फ और सिर्फ 2006 में बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट इंडीज ने 2006 में एक ही हैट्रिक है। आज दूसरी हैट्रिक होने वाली थी और तीसरी बॉल पे यानी कि कैच हाथ में आ गया और कैच छूट गया रोहित शर्मा से। अक्सर प्रोबेबली ये इंडिया दे दिया था इन्होंने। मत भूलिए वही फखर जमान है जिस चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करते हैं, जिस भारत के खिलाफ इनिंग्स की बात करते हैं, इसी फखर जमान ने लीड किया था। इससे पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी। बहरहाल अब वो हिस्सा नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान की साइड से। पहले आप देख लीजिए फखर जमान ने खुद क्या ट्वीट किया। आई फील वेरी बैड फॉर फखर जमान। कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन द बिगेस्ट स्टेज इज एन ऑनर and dream of every cricketer in this country. I have been privileged enough to represent Pakistan multiple times with pride. Unfortunately, I am now out of ICC Champions Trophy 2025. But surely, Allah is the best planner. Grateful for the opportunity. I will be backing our boys in green from home. This is only just the beginning. The comeback will be stronger than the setback. Pakistan
जिंदाबाद। ये कहते हैं फखर जमान। अब फखर जमान इज ऑफिशियली आउट। इमामुल हक इज ऑफिशियली इन। इमाम के हम जरा स्टैट्स दिखा सकते हैं। इमामुल हक जिन्होंने अब तक 71 इनिंग्स खेली हैं वनडे में, 3138 रन हैं। औसतन उन्होंने जितने मैच खेले हैं उसमें 50 रन बनाए औसतन। 48.27 एवरेज है टू बी प्रिसाइज, और तकरीबन 80 का स्ट्राइक रेट है। गोज विदाउट सेइंग, हम जितने भी नंबर्स बता रहे होते हैं आपको, राउंड ऑफ करके बता रहे होते हैं, तो 80 का स्ट्राइक रेट, 50 का एवरेज। क्या शाहिद भाई, ये कितनी बुरी खबर है फखर जमान का आउट हो जाना पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ मैच से पहले? धचका है, बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। एक तो आप पहला मैच हार गए, स्लो ओवर रेट में आपको फाइन हो गया। तीसरा धचका फखर जमान का हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर है, कभी भी मैच का नक्शा बदल देता है, और इंडिया के खिलाफ जो 2017 के फाइनल की सेंचुरी हो तो कोई भी नहीं भूल सकता, इवन इंडियंस भी उसको याद रखते हैं। तो लेसर इम्पैक्ट वाला लेकिन अच्छा, उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है इमाम का। तो इमाम को चाहिए कि खुल के खेले। अब जाहिर है वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो अच्छा खेलेंगे तो इंडिया को हराएंगे। इसलिए कि आज इंडिया की टीम ने जाहिर किया कि वो भी वल्नरेबल है, वो भी हार सकते हैं। और अगर शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया को और भी प्रॉब्लम होता। कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग बड़ा डीप जाती है, अक्षर पटेल भी आके जल्दी आउट हो गया था। तो दुबई में जब भी इंडिया की टीम खेलेगी उसके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा 2021 में वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, सही है। 2021 में पाकिस्तान से पहली दफा हारे किसी भी वर्ल्ड कप में, दोनों दफा उनकी खवातीन की टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई, सेमीफाइनल में नहीं गई। इमर्जिंग एशिया कप में दोनों दफा उनकी टीमें, एक दफा बांग्लादेश से हारी, दूसरी दफा बांग्लादेश से फाइनल में हारी। वो अच्छी यादें नहीं। लेकिन जब आप वल्नरेबल कह रहे हैं तो बासित भाई जरा डिसएग्री करते हैं कि इंडिया की टीम को वल्नरेबल कहना, आप कह रहे हैं ठीक है, वो आज की परफॉर्मेंस से वो असिस्ट कर रहे थे आज पिच को। जब रोहित शर्मा ने टॉस के बाद इंटरव्यू दिया ना, तो उसने बोला कि हम देखेंगे लाइट्स में किस तरह बैटिंग की जाए। राइट, ओके। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो मैच खत्म हुआ उसके बाद गौतम गंभीर, जडेजा पिच पे खड़े हुए थे, ऑल राइट, और क्यूरेटर से बात कर रहे थे क्योंकि अगले मैच के ओके। तो ये कीननेस है कि वो ये वाला मैच भूल गए, वो अगले की मैच का सोच इस पर आप तीनों का इत्तेफाक है कि अब फखर आउट हो ही गए तो इमाम से अच्छा मुतबादिल नहीं हो सकता था। आप तीनों का ख्याल यही है, आपका भी ख्याल है? बासित भाई नहीं, नाम ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है, मतलब वो तो पहले से नाम चल रहा था। सही है, पहले इमाम का की ही ऑब्वियस सिलेक्शन बनती थी, ऐसे ही सबका ख्याल है। अभी मैच को सामने रखते हुए बड़ा इमाम की इंपॉर्टेंट मैच है। अब जनाब पाकिस्तान को जाहिर है नजरें अगले मैच पे रखनी है कि पिछले मैच में क्या कुछ हुआ है, इस पर लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। जरा हम लोगों के तासुरात दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि कुछ साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान की इस हार को कैसे देखते हैं और इस पर क्या राय रखते हैं, क्यों हारा, कैसे हारा, क्या हुआ, दिखाएं जरा। रिजवान को एज अ कैप्टन सऊद शकील की बजाय खुद लीड करना चाहिए था, ओपन करनी चाहिए थी। I still am trying to get my head around some of the innings played by some of their senior batters. Seriously, it was just unbelievable. गलतियां बहुत की, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर में हुई हो, चाहे वो टॉस पे हुई हो, चाहे वो स्पिन को ना यूज करके हुई हो। तो आई थिंक वो ज्यादा गलतियां हैं रिजवान से। और जब आप इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलेंगे तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ऑप्शन नहीं छोड़ता, तो आपको अपने वो जो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलर है वो आपको लेके ही आना है। आज उसने 60 रन किए, आज मुझे वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था, आज उससे खेला ही नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर आप बाउंड्रीज नहीं मार रहे तो एटलीस्ट आप डॉट बॉल भी तो ना खेलो। 10 ओवरों में पावर प्ले के जब सब फील्डर अंदर होते हैं 21 रन बनाए हैं यार आपने। बाबर आजम, हम आपको बहुत बैक करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको बहुत बैक करता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा लिमिटेड सा टूर्नामेंट होता है भाई, इसमें एक डिफीट आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देती है और आप क्या समझ के खेल रहे थे। और फिर उसको तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी दे दे उस बंदे को जिसने फखर को चौथे नंबर पे भेज दिया। उसकी वजह ये है कि फखर कांट रन, वी ऑल नो दैट, वी सीन दैट। ये लंबा मैच है, वो 38 ओवर चौके छक्के नहीं मार सकता। आप अपने मेन फिट प्लेयरों को अंदर भेजें। उससे क्या हुआ, फखर रन नहीं बना पा रहा था रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से, बाबर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। ओके तो ये वैसे मैंने कोई ट्वीट दिखानी है बासित भाई, हफीज भाई कहते हैं कि उसको तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी से दे दो यार, तंजिया कह रहे हैं। जितने फखर कोई चौथे नंबर पे भेज दिया, पता है भाग नहीं सकता वो, तो उसको आखिरी ओवर्स के लिए बचाओ। आपने बाबर का भी टेम्पो खराब किया इनिंग में स्लो की, सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर वो भाग नहीं सकता था तो वहां पे बाबर को सिंगल लेना चाहिए था या हिट आउट करना चाहिए था। हिट मारनी चाहिए थी। तो बाबर ने तो वो हिट आउट नहीं करी, वो तो सिंगल लेके खेल रहा था, 2 रन का 1 रन बन रहा था। आपने फखर पे तो बोल दिया, तो आप कह रहे हैं वन मोर रीजन फॉर बाबर नॉट टू प्ले स्लो,
ये जो फखर का आ जाना, अच्छा जनाबे अली बाबर को भी चार्ज करना चाहिए था ना कि यार ये तो भाग नहीं सकता। भाग नहीं सकता है तो मैं चार्ज करता हूँ तो बॉलर अंडर प्रेशर होगा। हाँ। तो बाबर तो सिंगल लेके उसको खिला रहा था। हाँ, कुछ जरा फॉर्मर क्रिकेटर्स की ट्वीट्स में हम शामिल करते हैं और कुछ आम लोगों की भी, और फिर जरा हम पैनल की तरफ दोबारा आते हैं ताकि हमें पता लगे कि बतौर मजमूई माहौल क्या चल रहा है। संजय मंजरेकर सब जानते हैं, बाबर आजम क्लियरली शोड poor intent in the first game, but in the next couple of matches we will know if intent is an issue with Pakistan or inherent ability. If it's ability, then that can't be easily resolved. परेशान कौन बात कर रहे हैं? अगर इंटेंट का मसला है तो चलो अगले मैच में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर सलाहियत का मसला है फिर ये रातों रात सॉल्व होने वाला मसला नहीं है, फिर तो बड़ा मसला है ये। Ashwin कहते हैं Babar's journey to 50 coupled with Salman Ali Agha's batting has to be the best depiction of, वो जो कछुए और खरगोश की कहानी हम नहीं सुनते, Ashwin कह रहे हैं कि मुझे एक तरफ बाबर और वो सलमान अली आगा जिनका स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा था और बाबर जिनका इतना स्लो था, वो कहते हैं वो मशहूर और मारूफ कछुए और खरगोश की कहानी उनको याद आ गई है, इससे मासरत जोड़ है। हार्षा भोगले कहते हैं यू कैन से दैट बैटिंग वाज मे बी टफर बैटिंग सेकंड, दैट इट टर्न मोर whatever, but I would imagine some very stern questions will be asked of the Pakistan top 3। ये भी कह रहे हैं कि भाई वो सब ठीक है, टॉप 3 क्या कर रहे थे ये पूछना चाहिए। आगे दिखा सकते हैं जनाब। माइकल वॉन कहते हैं दैट रियली वाज एन ओल्ड स्कूल स्टाइल, जो हमारे कमेंटेटर्स कह के थक गए हमारे कि भाई आजकल के जमाने की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा, वो कह रहे हैं दैट रियली वाज एन ओल्ड स्कूल स्टाइल चेज है पाकिस्तान, लेफ्ट इट फार टू लेट, न्यूजीलैंड वंस अगेन लुक लाइक रियल चैलेंजर्स, ये कहते हैं माइकल वॉन। और एहतशाम सिद्दीक कहते हैं साइमन डोल को कोट करते हैं वो, इट वाज रॉन्ग डिसीजन, वही वाली बात, इट वाज रॉन्ग डिसीजन टू सेंड फखर जमान एट नंबर 4 इफ यू वर अवेयर ही कांट बी एबल टू रन, सो यू कांट क्रिटिसाइज बाबर आजम। वो बहरहाल ये कहते हैं कि बाबर पे तनकीद नहीं बनती इसलिए कि आपने फखर को भेज के बाबर का गेम खराब किया, उनकी ये राय। अगर कामरान में इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे बात करेंगे। एक और सारिफ कहते हैं बाबर के स्कोर्स को कोट करते हुए 64 फ्रॉम 90 बॉल्स, अ पेनफुल इनिंग्स। ये मुझे वहां मौजूद स्टेडियम में मौजूद कुछ दोस्तों ने भी कहा कि एक पेनफुल इनिंग थी ये देखने के लिए, अ पेनफुल इनिंग्स टू वॉच दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑन द टीम एंड हिज टीममेट्स, ग्रेट फॉर द इंडिविजुअल एवरेज एंड रैंकिंग बट नॉट फॉर द टीम्स चांस ऑफ विक्ट्री, सिंपली नॉट गुड इनफ दैट। ये कहते हैं कामरान भाई कि आपने अपना एवरेज बड़ा जबरदस्त कर लिया है, टीम के लिए आपने कोई फेवर नहीं की। सर देखिए जो मंजरेकर ने ट्वीट की है ना, हाँ, उसका मैं जवाब देना कि चाहूंगा। इंटेंट का मसला है या काबिलियत का? इंटेंट बिल्कुल सही कहा, इंटेंट का मसला हो तो आप 1-2 मैचेस के बाद सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, उम्मीद तो हो सकती है। जो अप्रोच है, जो क्या नाम है एबिलिटी है ना, हाँ, उस पे उसने सही बात की है। वो 24 घंटे में ठीक नहीं हो सकती ना, 24 घंटे में ठीक नहीं हो सकती लेकिन इस एबिलिटी को अडेप्ट करने के लिए ना टाइम लगा 7-8 साल, तो वो आज नजर आ गया कि हम लोगों की में एबिलिटी इतनी नहीं है, इससे पहले ऐसे नहीं होता था। ये अप्रोच आई है टीम में, ये सेल्फिश खेलना और अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना, उसका नतीजा ये है कि हर बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे कह रहा है, क्योंकि इसमें गलतियां हमारी हैं, हमारे जो बड़े डिसीजन लेने वाले उन्होंने उनको मैसेज नहीं दिया, बताया। बासित अली नहीं कह रहा, सिर्फ कामरान अमल के आप कहें बासित अली ने पैसे खाए हैं बात करने के लिए, और कामरान एजेंडे पर है फला खिलाड़ी के खिलाफ, और शाहिद हाशमी तो है ही फला, इसलिए ये कहते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में इतनी एबिलिटी नहीं है। हाँ। क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं, दुनिया की क्रिकेट से कोई 15 साल हम लोग पीछे चले गए। अब 2025 में नहीं आए हम 25 में नहीं, हम 70 में चले गए हैं। और पीछे रिवर्स और बहुत पीछे चले गए हैं। आप जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो इंटेंट नजर आ रहा है, 320 आप चेज कर रहे हैं और 10 ओवर पे 21 पे 2 है, 21 पे 2 है, कोई चांस नहीं लिया। आप रोहित शर्मा खेला ना आज, उसने देखा 2 बॉल लाइन पे हुए, उसने सामने हिट मार दी है। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम ने कब सीखनी है, कब करनी है, कोई बच्चे तो है नहीं। अवाम की राय सुनते हैं, फिर जरा बासित भाई से पूछते हैं, शाहिद भाई से दिखाएं अब अवाम की मासूमाना राय है कल के मैच के बारे में, देखें जरा। खेलिए आपने, शाबाश, तालियां बजाते हैं। कसम से इधर दर्द हुआ है, आज दिल में दर्द हुआ है, इमोशनल हुए, बात ही नहीं कर सकते, गला बैठ गया। ऐसा लगता था कि सिर्फ बाबर आजम अपनी बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ वो अपना स्कोर चाह रहे हैं कि मेरे 50 रन हो जाए। सलमान अली आगा ने थोड़ी कोशिश की, इसके अलावा कोई भी ऐसे खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आया जिससे थोड़ी एफर्ट की हो। बाबर बाबर करके मेरा गला बैठ गया, बाबर 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 टुड़क, बाबर बाबर टुड़क, बाबर बाबर टुड़क। इससे तो मैं अच्छे छक्के मारता हूँ, रियली बताऊँ। बोलना जी भाई, बोलना कितना आसान है, उससे अच्छा तो मैं ज्यादा छक्के मारता हूं। आए जरा वो जज्बाती हो गया मेरा ख्याल है।
लेकिन अब ये सबको अगर नजर आ रहा है तो फिर हमारी मैनेजमेंट को भी नजर आ रहा होगा। आई वुड लाइक टू बिलीव। कामरान भाई इशारों से कह रहे हैं नहीं नजर आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? कुछ चश्मे दे उनको, क्या करें? थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। हाँ। 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, जो हसन अली से कैच छूटा था, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक चॉइस था शर्जील खान, राइट, जो T20 का बहुत डेंजरस प्लेयर था। उसको इस तरह साइड लाइन किया गया जो मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ये ऑटोमेटिक चॉइस है, और 2 दिन बाद बोलते हैं कि यार ये तो थोड़ा स्लो हुआ है, सुस्त है, लेजी है बड़ा। तो मैंने बोला जनाब 2 दिन पहले तो आप कह रहे थे ऑटोमेटिक चॉइस है। हाँ, उसको पीछे किया गया। सही है। इसी तरह मैं अभी एक नाम और नहीं लेना चाह रहा, किस तरह उसको पीछे किया गया, क्यों कि हमारी जगह पक्की रहे, हमसे अच्छा कोई आ जाएगा तो हम पीछे चले जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। ये वो हकीकत है। सरफराज की बात तो नहीं कर रहा? नहीं, ठीक है, ओपनर की अच्छा, बात। तो ये वो हकीकत है जो लोगों को नहीं पता। वो इंडिविजुअल देखते हैं, और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में, वर्ल्ड नंबर 3 टेस्ट मैचेस में। अरे भाई हमें इस रैंकिंग का क्या फायदा? मैच जीतना है यार। और कामरान में आपको क्यों लगता है, जब मैंने कहा कि क्या हमारी मैनेजमेंट को आई वुड लाइक टू बिलीव के नजर आ रहा होगा, आपने इशारा किया नहीं, क्यों नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हाँ। किस पॉलिसी के साथ आप सिलेक्शन कर रहे हैं। देखें, आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, आपका प्रोसेस बेहतर होगा, सही है। ये आप नताइज नहीं देखेंगे, बेहतर देखेंगे। टीमें ऐसे ही बनती हैं, प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं। आज न्यूजीलैंड की टीम देख लें, ऑस्ट्रेलिया की देख ले, इंडिया की देख ले, इंग्लैंड की देख ले, वो अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सही है। हम लोग पैराशूट के जरिए सिलेक्शन करते हैं, अपनी क्रिकेट को, डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देते, परफॉर्मेंस को वैल्यू नहीं देते। बासित भाई ने सिर्फ 2 लड़कों के नाम लिए हैं, कई ऐसी बड़ी फेरिस्त है, बहुत एक चीज और कहूंगा। अभी कामी ने बात करी ना कि मतलब प्लेयर्स को नहीं आने दे रहे। हाँ, असल में बात प्लेयर्स के आने की नहीं है, ऐसा एक प्लान किया जाता है जो नजर नहीं आता कि सर्टेन प्लेयर्स आउट हो जाएं, वो आराम से बाहर हो जाता है। शायद भाई जरा देखें, वो आवाम, खवास, न्यूजीलैंड क्रिकेटर सब। हाँ, न्यूजीलैंड ने अपनी C टीम भेजी थी, तो हमने बड़ा शोर मचाया था कि IPL में लड़के चले गए, वो हरा के चली गई थी हमें। तो दोनों शायद भाई जरा देखें कि वो इवन सियासतदान जो है वो भी परेशान है। वजीर इत्तलात पंजाब की गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन अज़मा बुखारी साहबा, वो क्या कह रही है, दिखाएं जरा। जब से ये अमेरिका से आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप में, उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा। अब मैंने कल मैच देख लिया, मैच देख के ब्लड प्रेशर हाई कराया है, बैटिंग हो रही है, 9 से बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग तो अल्लाह के फजल से हमने कभी की नहीं ना। मैच ये खेल रहे होते हैं, हम सारे मसलों पे बैठे होते हैं, कभी तो खुद खेल लो भाई। बड़ा भाई हमारा अटैक है, दुनिया बड़ा डरती है, पता नहीं किससे डरती है। ये बॉल कराया, शायद मैं भी छक्का मार दूं। थोड़ी इतनी सी उम्मीद थी ना, तो थी कि फखर जिस दिन चल जाता है ना, उस दिन पाकिस्तान मतलब आउटराइटली मैच जीत जाता है। इन्विटेशन आया है मैच देखने का, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, मुझसे टीवी पे नहीं देखी जाती, लाइव में आगे मैं इतनी बिस्ती कैसे देखूंगी। एक कमेंट कर दें क्विक मासूमाना, फिर ब्रेक पे आएगा। जाहिर है सियासतदान भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको भी दुख होता है, उनको भी उम्मीदें होती है पाकिस्तान से। लेकिन अच्छा हुआ अज़मा बुखारी ने पिछली हुकूमत का या अपोजिशन का नाम नहीं लिया, तो उनको ब्लेम इसको सियासत ज़्यादा नहीं कर दिया, ये अच्छा गया। चलो भाई एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद जरा मासूमाना सवाल भी है, मासूमाना एक मेहमान भी है, बहुत कुछ आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। खुश आमदेद कहते हैं आपको, फिर आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हलमा पुरजोश। पाकिस्तान बमुकाबला भारत का है, सबको इंतजार। और इससे पहले एक अजीब व गरीब खबर है, क्या वो तैयार है, हम दिखा सकते हैं क्विकली, अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हैरत अंगेज तौर पे इंडियन नाजरीन जो मैच देख रहे हैं इंडिया में, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर है पाकिस्तान मेज़बान है, तो मेज़बान का नाम होता है। तो सरप्राइजिंगली इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा है उसमें वो नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पाकिस्तान में जो देख रहे हैं उसमें नीचे लिखा हुआ था पाकिस्तान। दे रहा आपको पता है, इससे पहले ही बहुत ऐसी छोटी छोटी हरकतें हो गई हैं, टी शर्ट पे नाम नहीं होगा, हालांकि होस्ट नेशन है पाकिस्तान, इस तरह की। और इस पर फिर अब बाकायदा, ये अब से कुछ देर पहले की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उससे 40 मिनट पहले की ट्रिब्यून की खबर है, जो कि ये कहती है कि ICC एडमिट्स एरर ओवर मिसिंग पाकिस्तानी लोगो इन इंडिया बांग्लादेश सिटी क्लैश, चैंपियंस ट्रॉफी क्लैश। तो ये ICC ने इसको ट्रिब्यून की इस ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक एडमिट किया है कि जी वो एरर हो गया था, इसलिए पाकिस्तान का लोगो नहीं था। अब ICC कह रहा है तो मैं क्या कहूं, लेकिन ये मैं इसमें हैरान जरूर होना चाहता हूं कि हमेशा ऐसा एरर बार बार हो जाता है
कि जिसमें इंडियन नाजरीन या इंडिया, इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, होस्ट नेशन में पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, तो ये बहरहाल ट्रिब्यून की इस खबर के मुताबिक आईसीसी ने इसको एक्सेप्ट किया। कुछ कहना चाह रहे हैं बासित भाई? आईसीसी का हेड कौन है? जयशाह नाम है उनका, और वो बीसीसीआई के हेड भी है सुना है। ये तस्वीर और मुल्क के आम सियासतदान भी है मैंने सुना है। ये तस्वीर पकड़ी गई, अमित शाह, ये तस्वीर पकड़ी गई या वीडियो पकड़ी गई तो आईसीसी ने एडमिट किया, अदरवाइज नहीं करते। और वरना आने वाले मैचों में भी यही होता है ना। तो इसका मतलब अगेन बड़े गेम में एक छोटी हरकत हुई ना एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो।